जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई करते हुए यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को फटकार लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं उसमें हम उनकी क्या मदद करें। एक सवाल के तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। 16 फरवरी को रणवीर अलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश भर में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी। यूट्यूब के शो इंडियाज गोट लेटेंट के एक एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कुछ टिप्पणियां भी की थी जिन पर देश में बवाल मच गया था। उन पर अश्लील कॉमेडी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले पर यह बेंच सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया से कहा, फेमस हो गए हैं तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है। एक बहुत अहम बात कही है, एक सवालिया निशान उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर कोई फेमस हो जाता है तो क्या उसको अश्लीलता परोसने का लाइसेंस मिल जाता है, ये सवाल उठाया है। उसके बाद कहा है कि माता पिता के बारे में अश्लील बातें की गई हैं, ये दिखाता है कि उसके दिमाग में कुछ गंदगी भरी हुई है। इस दौरान रणवीर अलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा है कि याचिकाकर्ता को धमकी मिल रही है। जुबान काटकर लाने वाले को इनाम का ऐलान किया गया है। याचिकाकर्ता की दलील पर कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को चर्चा में आने का शौक है जो धमकी का ऐलान कर रहा है। शायद उसे भी इसी तरीके का कोई शौक होगा। कोर्ट ने कहा है कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो कहा है, माता पिता बहनें सब उससे शर्मिंदा होंगे। बहुत अच्छी बात कही है कोर्ट ने। और कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये भी साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, कोर्ट ने कहा है कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। फिलहाल ठाणे, जयपुर और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। जांच में पूरा सहयोग करें, यह भी कहा गया है। और जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश हों। इस प्रकरण को लेकर कहीं भी कोई एफआईआर दर्ज ना हो, यह भी कोर्ट ने कहा है। और कोर्ट ने अगर याचिकाकर्ता को जान पर खतरा महसूस हो रहा है तो पुलिस से मदद मांग सकता है, ये भी बात कोर्ट ने कही है। और रणवीर को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस तरीके के मुकदमे अगर किसी पर दर्ज होते हैं तो वो व्यक्ति इस देश को छोड़कर किसी और देश में भी जा सकता है। इसलिए पासपोर्ट को ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करने की कोर्ट ने जो है उनसे बात कही है। इंडियाज गोट लेटेंट के शो में रणवीर अलाहाबादिया के साथ समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा भी मौजूद थे। अपूर्वा मखीजा क्योंकि बहुत चर्चित एक लड़की है और एक खास नाम से उनको चर्चा में लाया जा रहा है और एक ट्रेंड भी किया जा रहा है, वायरल हो रही है उस गंदे भद्दे एक अपशब्द जैसे शब्द को उनके नाम के साथ जोड़कर उनको वायरल किया जा रहा है। हालांकि जैसे उन्होंने अपशब्द दुनिया के बीच में, दो लोगों के बीच में, समाज के बीच में कहे हैं, उन्हीं अपशब्दों में से, उन्हीं गालियों में से एक गाली उनके नाम के साथ जोड़ दी गई है। उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए गए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सारे लोग उसको डाउनलोड कर रख लेते हैं। और यूट्यूब से भले ही हटा दिए गए हों, अकाउंट हैंडल पर वो आज कंटेंट ना पड़ा हो, लेकिन तमाम यूट्यूबर्स जो और दूसरे यूट्यूबर्स हैं उस कंटेंट को डाउनलोड करके वायरल कर देते हैं, डाउनलोड कर देते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वीडियोस आज भी वायरल हो रही हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन अकाउंट हैंडल से इन वीडियोस को हटा दिया गया हो। जहर फैल चुका है, अश्लीलता परोसी जा चुकी है, अब इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बहुत सारे लोग धमकियां भी दे रहे हैं, तो आप लोगों का भी इस बारे में क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। आप लोग इन लोगों को जो अश्लीलता परोस रहे थे सही मानते हैं या ये जो गलती मान रहे हैं इनको माफ कर देना चाहिए? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।